लाइव क्लास आज हम लेके आए हैं, ठीक है। अरे वाह, कई बंदे आ गए लाइन ऑनलाइन। कंप्लीट फॉर्मूलाज। कंप्लीट फार्मूला आज हम फिजिक्स के करते हैं पहले, ठीक है। वैसे मैथ्स का मन था मेरा, लेकिन जस्ट मूड बदल गया, फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हमको चाहिए अपने एग्ज़ाम में, सारे फॉर्मूले आज हम करेंगे, ठीक है। और हम पूरी कोशिश करेंगे इसमें एक भी फार्मूला हमारा छूटे ना, ठीक है। और सारे फार्मूले इसमें हम कवर्ड करेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं हमारा मोशन, ठीक है। तो हमारे मोशन टॉपिक के अंदर हमारे जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो, एक तो फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला मेनली यही है, लेकिन इसको अदला बदली करके हम ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि बॉडी अपनी स्पीड बदले ना। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब बॉडी में फॉर्म उसमें लिखा होगा यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी मूव सीधा। सर जो लाइव क्लास होता है डाउनलोड ऑप्शन कंटेन में आता है। सर लाइव वाले का तो याद नहीं है, लेकिन लाइव सेव ही रहती है सर, डाउनलोड का ऑप्शन तो पता नहीं मुझे, सेव तो हो ही जाती है। बाकी ये जो भी लाइव चल रही है कोर्स में भी आपके डली जाएगी अभी ऐप में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि यूनिफॉर्म स्पीड में ही लगेगा। अगर स्पीड बदलती है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, पहली बात ये, ठीक है। एक तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला हो गया हमारा। इसके अलावा ठीक है, एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कैसा भी है, इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये तब काम करती है जब सेम डिस्टेंस पे आपको आना जाना हो। लेकिन ये सब ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ट्रिक इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमारी कैपेसिटी है लिमिटेड याद रखने की। हम कम से कम याद रख के मैक्सिमम काम करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन का जरूरी थोड़ी कि यही क्वेश्चन आएगा जो ट्रिक हम याद करेंगे, इसीलिए ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग कुछ भी कंडीशन हो, ये बात ध्यान रखने की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूले हुए। इसके अलावा एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। एक ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा एक हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि किसी भी चीज़ के दो फॉर्मूले हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस वाली वीडियो की पीडीएफ नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, आपको इसको देख के लिखते रहना साथ साथ। अबे यार क्या ड्रामा है, लाइव में आते ही गड़बड़ हो जाती है। चलो स्क्रीन गायब हो गया, देखते हैं आ जाएगी वापस। अगला ऑनलाइन जो है वो बने रहे हैं ना, अपने अभी आ जाएगा। इसके अलावा एवरेज, रुक जाता हूँ मैं, या तो स्क्रीन क्यों गायब हो गई। आ जा भाई, आजा 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 आजा। दोबारा लाइव आते हैं।
इसीलिए मैं ना लाइव पे भरोसा नहीं करता, है ना। मतलब आप लोगों को भी लगता होगा कि लाइव 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 पे इसीलिए भरोसा नहीं होता है, लाइव क्लास ना बीच में गड़बड़ कर देती है। अभी कोई इशू नहीं है, सारा नेटवर्क परफेक्ट चल रहा है, कट गया बीच में, ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं, बीच में रुक गया। तो लाइव का ये इशू है, लाइव पे इसीलिए ना हम कंटेंट पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि होता है क्या, बंदे का कंटेंट छूट जाता है। अब इससे हमारा उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का वेट करते हैं, लाइव ले आता हूँ मैं, होगी गड़बड़। चलो थोड़ी देर में करते हैं फिर लाइव। अब एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है u + v/2, ठीक है। अब अगर किसी चीज़ के दो फार्मूले हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि हमको क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि हमको गिवन क्या क्या है, क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, और हम किसको यूज़ करें। इसीलिए यार मेरे पास स्क्रीन आ नहीं रही है, अगर लाइव चल रहा है क्या मेरे को मैसेज कर दें, ठीक है। तो ये होता क्या है कि भाई कौन सा फॉर्मूला लेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके अंदर हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, v = u + at, v² - u² 2as, और s is ut + ½ at², ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u/t, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन ये दोनों एक ही बात है ना। दोनों में से कोई एक भी यूज़ करोगे आप तो बात बन जाती है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं लगभग ये। इसके अलावा एक हमारा जो सर्कुलर मोशन है, हालांकि सर्कुलर मोशन अलग से अभी डिटेल में आने वाला है, एक हमारा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में होता है v = 2πr/t, जहाँ पे v क्या होता है, स्पीड होती है, r जो है रेडियस है हमारा, और t हमारा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पीछे, यहाँ पे v सारे सिंबल्स की अभी ऐसा यूनिट वगैरह भी करेंगे साथ साथ हम। जैसे यहाँ पे v जो है, v क्या होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और a है हमारा एक्सेलरेशन, t हमारा टाइम होता है, और s हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जो ये फाइनल वेलोसिटी होता है ना, इसको कई बार स्पीड बोल के भी कर देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वेलोसिटी बोले क्वेश्चन में, वो इसको स्पीड भी बोल देता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि यार वेलोसिटी बोली है, स्पीड क्यों आई, क्योंकि यूज़ करता है ऐसे, यहाँ पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड्स यूज़ करता है, ठीक है। तो ये ऐसी गड़बड़ कर देता है। सारे फॉर्मूले हो गए, और ये हमारा यहाँ पे ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट के लिए ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। इसकी मीटर पर सेकंड हो गई, रेडियस की मीटर हो गई, इसकी पर सेकंड होती है, सेकंड, है ना। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर चीज़ को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है ना। ऐसे यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है, इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाती है, यू की भी मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, टाइम की सेकंड हो जाती है, और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखें कि एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में कि हमारी जो एक्सेलरेशन होती है, इसके 2 सिंबल होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तब इसको रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन भी बोलते हैं, डीसेलरेशन। और ये नेगेटिव कब होती है, जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो, वेलोसिटी हमारी क्या हो रही हो, डिक्रीज, यानी स्पीड कम हो रही है ऑब्जेक्ट की। और डिक्रीज का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, ठीक है, एक ही बात है ये।
पॉजिटिव कब होता है चाहिए, जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो है v जो है बड़ा होता है u से, ठीक है। तो हमारा जो मोशन है उसके अंदर जहाँ तक मुझे याद है यही है फॉर्मूले, ठीक है। नेक्स्ट मोशन के बाद अब हम करते हैं अगला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। कहाँ फंस गया ये, एक मिनट देखते हैं यार, लाइव आ जाए तो, कि आ तो जाएगा ही आपके पास सब कुछ। कोशिश कर रहा हूँ मैं लाइव लाने की इसको, इसीलिए लाइव पे भरोसा नहीं करता मैं, इसीलिए हम प्राइमरी कंटेंट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लाइव की कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी कंटेंट पे ध्यान दें, है ना, क्योंकि लाइव में ये गड़बड़ कर देता है बीच बीच में। चलो, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमारे जो फॉर्मूले यूज होते हैं, इसमें एक तो हमारा फोर्स का एडिशन F1 प्लस F2, अगर सेम डायरेक्शन में है फोर्स, सेम डायरेक्शन में जब फोर्स होती है तो वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। इसके रिजल्टेंट FR बोल देते हैं। ये जरूरी नहीं है दो हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो माइनस हो जाती है। माइनस कब होती है, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी फोर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर फोर्स ने एंगल बनाया है तो FR का रिजल्टेंट होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। ये कब होगा, जहाँ पे जब ये इस तरह से होती है, जब दोनों फोर्स के बीच में कोई एंगल होगा, ठीक है, और एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो तीन फॉर्मूला है फोर्स का, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालने का, जब हमें दो या दो से ज़्यादा फोर्स दी और बोले कि इसका रिजल्ट बताओ कि इनको मिला के एक फोर्स अगर मैं बनाऊँ तो कितनी फोर्स बनेगी, तो ये वाला फॉर्मूला है एक हमारे पास, ठीक है। चलो, इसके अलावा ये सेम डायरेक्ट फोर्स की एडिशन होगी। फिर एक फॉर्मूला हमारा था मोमेंटम का, पी इसका सिंबल है, P इज इक्वल टू M इंटू वी, इसे मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। मोमेंटम में फिर दो तरह का हो जाता है, एक PI हो जाता है, इनिशियल मोमेंटम। PI हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इनिशियल मोमेंटम के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है M इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इसी के अंदर एक हो जाता है PF हो जाता है M इंटू वी, इसे हम बोलते हैं फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इसके अलावा एक होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इसी को हम इम्पल्स भी बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम का ही एक और नाम क्या है, इम्पल्स। इसका फॉर्मूला होता है MV माइनस M, ठीक है। इसके अलावा फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला एक होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो ये हो जाता है MV माइनस MU डिवाइड बाय T। और इसी से एक और फॉर्मूला बन जाता है डेराइव करके कि F इज इक्वल टू MA। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी इसी से है, ठीक है। दोनों एक ही बात होती है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फॉर्मूला आता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमारा एक फॉर्मूला आता है, कितना टाइम हो गया इसको, चलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा आता है एक M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2,
इसके लिए मैंने आपको स्पेशली टेबल वेबल बना रखा है, वो ज़्यादा आसान है। बाकी डायरेक्ट फार्मूला ऐसा होता है, ये पूरा कंटेंट के अंदर आपने देखा होगा, पूरा टेबल बनाया हुआ है हमने, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, यही है, एक बार साथ में रख लेते हैं, है ना, तो ध्यान रहेगा कुछ छूटे ना। ये वैसे छूटने के कोई चांस तो है नहीं। तो ये दो हो गए हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ग्रेविटेशन। जब हम ग्रेविटेशन पे आते हैं तो ग्रेविटेशन के अंदर एक तो हमारा फॉर्मूला आता है F=G m1m2/r²। ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, जहाँ पे जो हमारा कैपिटल G है ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 होता है मास ऑफ बॉडी 1, m2 होता है मास ऑफ बॉडी 2। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, ये फिर आगे करेंगे। ठीक, तो ऐसे पूरा कंटेंट आपके पास मिलने वाला है कंप्लीट कोर्स का। हम जो है कंप्लीट कोर्स की पूरी वीडियोस आपको दे देंगे, कंप्लीट कोर्स के ऑल फार्मूलाज। ठीक है, ये लाइव की वजह से आज गड़बड़ होगी क्लास में, इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको ढंग से आराम से करेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी पूरी रखें, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। ठीक है, कंप्लीट फार्मूले की वीडियो डालूंगा ऐप में, उसमें अलग से मेंशन भी कर दूंगा मैं कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में। और ये मैथ्स की और फिज़िक्स दोनों की, मैथ्स और फिज़िक्स दोनों की कंप्लीट डाल दूंगा मैं। ठीक है, चैप्टर वाइज भी डाल दूंगा अगर कहोगे तो। ठीक, तो इम्पोर्टेंट रहेगा रिवीजन के लिए, रिवीजन एट अ ग्लांस कर लेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, बाकी कोर्स के अंदर कंप्लीट कंटेंट है, कोर्स से बाहर आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें।